SSCA. My name is Aisha and I am your science teacher for this learning session. So let's start. Let's start our lecture number 3 of chapter Changes in Matter. In today's lecture, students, we are going to learn about fossil fuel, crude oil, and in the crude oil we will discuss about refining of crude oil, fats. We will also discuss about the making of margarine as well as detergents and soap. लेट्स स्टार्ट विद द फॉसिल फ्यूल। लेकिन फॉसिल फ्यूल पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि फॉसिल्स किन्हें कहा जाता है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले, लाखों सालों पहले ज़िंदा थे, लेकिन जब वो मरे तो उनकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो ज़मीन के अंदर रह गए। उन रिमेनिंग पार्ट्स को, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हम कहते हैं फॉसिल्स। और फ्यूल कहा जाता है उस केमिकल सब्सटेंस को जिसके ज़रिए हमें अपनी मशीनरीज चलाने के लिए एनर्जी मिलती है। So what are fossil fuels? Fossil fuels are made from the decaying or decomposing of dead plants and animals which are found in the earth crust. ये फॉसिल फ्यूल हमारे पास उन डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी की डिकेइंग और डिकम्पोजिंग यानी कि उसकी ब्रेक डाउन या तोड़ फोड़ से बनता है। ये फॉसिल फ्यूल हमारे पास ज़मीन के अंदर यानी कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और ये कंसिस्ट करता है कार्बन और हाइड्रोजन पे, जिसे जलाने पर हमें एनर्जी मिलती है, जिसे हम अपनी मशीनरी वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो फॉसिल फ्यूल है ये आपके पास 3 तरह के होते हैं: कोल यानी कि कोयला, ऑयल एंड नेचुरल गैस। हज़ारों लाखों करोड़ों साल पहले स्टूडेंट्स जो प्लांट्स या फॉरेस्ट हमारे पास ज़मीन पर मौजूद थे, वो जब डिके हुए तो उनके डिके की वजह से वो ज़मीन के अंदर जाते गए, जिसकी वजह से आपके पास ज़मीन के अंदर कोल यानी कि कोयले की फॉर्मेशन हुई। बिल्कुल इसी तरह आपके पास वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके पास समंदर के अंदर मौजूद थे, जब उनकी डेथ हुई तो वो समंदर की तह के अंदर जाते रहे और वहाँ पर उनकी बॉडी डिकम्पोज हुई, जिसकी वजह से हमारे पास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की फॉर्मेशन हुई। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कोयला और नेचुरल गैस जो कि हमारे घरों में चूल्हा जलता है वो नेचुरल गैस की वजह से चलता है, इन सब के बारे में तो फिर भी जानते हैं। आइए आज हम क्रूड ऑयल के बारे में जानते हैं। Crude oil is a naturally occurring product composed of hydrocarbon deposits and other organic materials in the ocean. जो क्रूड ऑयल है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के रिमेनिंग पार्ट से उससे बनता है और ये कंपोज्ड होता है हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब है वो मटेरियल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे कंसिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन स्टूडेंट्स, क्रूड ऑयल उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज़ से बनता है जो कि समंदर के अंदर रहते थे। जब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई तो इनकी बॉडीज़ जो है वो समंदर की बॉटम में, ओशन के बॉटम पे कलेक्ट हो गई और हज़ारों साल गुजरने की वजह से इनके ऊपर मिट्टी की एक तह आती गई, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया और टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपके पास इनकी बॉडी एक ब्लैक कलर के स्मेली लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भी एक एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल की, क्योंकि ये डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के रिमेनिंग पार्ट से बनता है और इसे रिफ़ाइन करके हम बहुत सारे यूजेबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो आइए हम ये देखते हैं कि क्रूड ऑयल को किस तरह रिफ़ाइन किया जाता है। रिफ़ाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। स्टूडेंट्स, ये जो क्रूड ऑयल होता है ये एक तरह का मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, तो यकीनन हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो क्रूड ऑयल में मौजूद यानी कि जो मिक्सचर है क्रूड ऑयल हमारे पास, उसमें जो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं उन्हें कहा जाता है फ्रैक्शंस। और जिस टावर के अंदर हम इस क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करते हैं उसे कहा जाता है फ्रैक्शनेटिंग टावर। तो आइए अब हम एक पिक्चर के थ्रू क्रूड ऑयल की रिफ़ाइनिंग देखते हैं कि किस तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्रूड ऑयल की रिफ़ाइनिंग की जाती है। सबसे पहले टॉल टावर, जिसे हम फ्रैक्शनेटिंग टावर कहते हैं, उसमें क्रूड ऑयल को ऐड किया जाता है, जहां पर इसे बॉयल किया जाता है। बॉयल करने की वजह से, क्योंकि ये क्रूड ऑयल एक मिक्सचर है, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट होते रहते हैं। जिस कंपाउंड का इस क्रूड ऑयल में बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले सेपरेट हो जाता है, वो टावर के ऊपर कलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हमने गैस को सेपरेट किया, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम था, तो ये टावर के ऊपर चले जाता है और हम इसे उस फ्रैक्शन से कलेक्ट कर लेते हैं। ये गैस हमारे पास एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है। गैस की सेपरेशन के बाद हमारे पास पेट्रोल सेपरेट होता है, जिसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों के लिए।
फिर हमारे पास केरोसिन की सेपरेशन हो जाती है, जिसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं और ये डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास डीजल ऑयल की सेपरेशन होती है, जो कि भी हमारे पास एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास लुब्रिकेटिंग ऑयल की सेपरेशन होती है, जो कि हमारी मशीनरीज़ वगैरह को ऑयलिंग करने के लिए, ताकि वहाँ पर रगड़ कम से कम हो, इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके पास बनता है फ्यूल ऑयल, और ये फ्यूल ऑयल जो हमारे पास बड़े बड़े पावर स्टेशंस होते हैं और शिप्स होती हैं, उसमें एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास पैराफिन वैक्सेस की सेपरेशन होती है, जिससे हमारे कैंडल्स, पॉलिशेस वगैरह बनते हैं और वाटर प्रूफिंग सब्सटेंसेस बनते हैं। और फिर हमारे पास बिट्यूमेन की सेपरेशन होती है, जो कि हमारे रोड्स बनाने के लिए एज अ पिच यूज़ किया जाता है। और लास्ट में हमारे पास कुछ सॉलिड्स बच जाते हैं। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, उसके फ्रैक्शंस सेपरेट होते जाते हैं। तो इस तरह एक सिंगल क्रूड ऑयल से हमारे पास बहुत सारे यूजेबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फैट्स। फैट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो फैट्स हैं स्टूडेंट्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ऑब्टेन किए जाते हैं, बेशक वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, और ये कंसिस्ट करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। ये फूड के जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसे कहा जाता है लिपिड्स, और ये हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एज अ स्टोरेज सब्सटेंस काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। ये हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी सर्दियों के मौसम में जो बाहर ठंडक होती है उसको हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देते, और ना ही हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने देते हैं। तो इस तरह ये फैट्स हमारी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ ये जो फैट्स होते हैं, ये एनर्जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होती है, क्योंकि इसके खाने से हमें एनर्जी मिलती है। स्टूडेंट्स, ये जो फैट्स हैं या लिपिड्स हैं, ये जिन स्मॉल पार्ट्स से मिलकर बनते हैं उन्हें कहा जाता है फैटी एसिड्स। और ये फैटी एसिड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो आइए अब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। Saturated fatty acids or saturated fats are solid at room temperature, whereas unsaturated fatty acids or fats are liquid at room temperature। यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो लिक्विड होते हैं। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स फॉर एग्जांपल मीट्स, यानी कि जो हमारे पास गोश्त में चर्बी मौजूद होती है, बटर और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स आपके पास होते हैं, उन सब में जो फ़ैट मौजूद होते हैं वो फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जबकि जो वेजिटेबल्स में ऑयल मौजूद होते हैं उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। सैचुरेटेड फैट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है अगर हम इसे ज़्यादा अमाउंट में लें तो, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेकिंग ऑफ मार्जरीन। आज हम मार्जरीन कब बनाना सीखते हैं कि किस तरह मार्जरीन आपके पास ऑयल से बनाया जाता है। तो मार्जरीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑयल चाहिए होता है, और ये ऑयल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं सनफ्लावर सीड का। तो सबसे पहले सनफ्लावर से जो सीड्स लिए जाते हैं उन्हें क्रस्ट किया जाता है, और उनके क्रस्ट करने की वजह से उसमें से ऑयल सेपरेट हो जाता है। ये जो ऑयल है स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा था कि ऑयल आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। जब सीड में से आपके पास इस ऑयल की सेपरेशन कर ली जाती है, एक्सट्रैक्शन कर ली जाती है, तो इस ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है, और रिफ़ाइन करने के लिए हम इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसकी वजह से इस ऑयल में मौजूद जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिएक्ट कर लेती हैं उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और आपके पास एक तरह का सोप बना देती हैं, जिसे हम वहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। अब जो ऑयल हमारे पास बचा है वो ऑयल हमारे पास बिल्कुल रिफ़ाइंड ऑयल है। फिर इस रिफ़ाइंड ऑयल को दोबारा से वॉश किया जाता है और नेक्स्ट चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इस रिफ़ाइंड ऑयल यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हाइड्रोजनेशन, यानी कि इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया जाता है। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए हम ये रिएक्शन बहुत हाई प्रेशर पर करते हैं, और एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है निकल। स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट उन केमिकल सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कि रिएक्शन की स्पीड को फास्ट या फिर स्लो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम निकल है, वो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हमने इस रिफ़ाइंड ऑयल की हाइड्रोजनेशन की तो ये रिफ़ाइंड ऑयल हमारे पास कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। पहले ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था, और हाइड्रोजनेशन के बाद ये कन्वर्ट हो गया आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में।
और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं जिसे हम कहते हैं फ़ैट। तो ये जो फ़ैट आपके पास अब बना है इसे हम हीट करेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर से स्टीम को पास कराएंगे। स्टीम के पास होने की वजह से हमारे पास फ़ैट में मौजूद कोई भी स्मेल है, अनप्लीजेंट स्मेल है, वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर हम इसमें कुछ कलर्स ऐड कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर्स ऐड कर देंगे, सॉल्ट्स ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से इस मार्जरीन का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स आपने किस तरह हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी कि ऑयल को यूज़ करते हुए एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी कि मार्जरीन की मेकिंग की। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ डिटर्जेंट्स एंड सोप। स्टूडेंट्स, ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं आप सब लोग जानते हैं इसे क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब ये पानी के साथ डिज़ोल्व होता है तो ये कपड़ों पर से या फिर किसी भी फ्लोर पर से हमारे पास ग्रीस को या डर्ट को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे पास ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और सोप भी आप सब लोग जानते हैं क्लीनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम ये देखते हैं कि ये सोप की मेकिंग किस तरह की जाती है। जिस तरह आपने देखा कि मार्जरीन बनाने के लिए हमने ऑयल यूज़ किया, इसी तरह आपके पास सोप बनाने के लिए भी हम फ़ैट्स को यानी कि या तो फ़ैट या फिर ऑयल को यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक टावर के अंदर हम फ़ैट या फिर ऑयल को ऐड करते हैं और उसको ट्रीट करवाते हैं हॉट वाटर के साथ हाई प्रेशर पर। जब इस फ़ैट या ऑयल का आपके पास ट्रीटमेंट होता है हॉट वाटर के साथ, तो हम फिर इसे नेक्स्ट चैम्बर में लेके जाते हैं जिसे कहा जाता है सेपरेटर। वहाँ पर इनकी मिक्सिंग होती है जिसकी वजह से इसमें से ग्लिसरॉल की सेपरेशन हो जाती है, और ये ग्लिसरॉल आपके पास एक तरह का केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कॉस्मेटिक्स में, मेकअप इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके पास ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है ये नेक्स्ट चैम्बर में चले जाता है, यानी कि जो फैटी एसिड्स हैं वो नेक्स्ट चैम्बर में चले जाते हैं, जहाँ पर इन फैटी एसिड्स का रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब स्टूडेंट्स ऑयल का रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास बन जाता है सोप। जब यहाँ पर हमारे पास सोप की फॉर्मेशन हो गई तो हम इसमें कुछ एडिटिव्स यानी कि परफ्यूम, कलर और एक्स्ट्रा चीज़ें अगर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास सोप जो है वो बार की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए इस चैम्बर के बाद जो हमारे पास सोप है वो नेक्स्ट चैम्बर में जाता है जहाँ पर हॉट एयर मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम इस सोप को मॉडिफाई करके बार्स की फॉर्म में ले आते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग। तो इस तरह फ़ैट और ऑयल को यूज़ करते हुए हम सोप बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। So let's summarize what we have learned today. We have learned that a fossil fuel is a fuel which is formed by the natural process from the decayed plants and animals. We have also discussed that the crude oil is a type of fossil fuel and it is refined through a process called fractional distillation. We have also discussed about fats, that fats belongs to a group of food substances known as lipids, and these lipids are made up of carbon, hydrogen and oxygen. We have also discussed about the making of margarine from seed oil and making of soap from oil or fat. This is your homework students, to question number 2 on page number 82 in your book. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर चेंजेस इन मैटर का रिटन वर्क है जो आपको स्कूल से हैंड आउट की फॉर्म में भी मिल चुका है, लेकिन आप इसे यहाँ से भी देख सकते हैं। Thank you so much students. Take care of yourself and your family. Keep learning. Allah Hafiz.